एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बातचीत चल रही है और बताते चले कि जेनेवा में दोनों देशों के बीच तीसरे दौर की बातचीत भी हुई थी और कई और दौर की बातचीत का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा था। इसी के बीच इजराइल की इस तरह से मुदाखलत करना कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। बताते चलें कि इससे पहले अमेरिका की तरफ से भी जिस तरह के बयान ईरान को लेकर सामने आते रहे हैं और ईरान और इजराइल के बीच जो कशीदगी है उसकी वजह से भी खतरा हर वक्त बरकरार रहता है। तो जो मगरबी एशिया है वो पहले ही कई चीज़ों को लेकर तनाव से गुजर रहा है और ऐसे में इजराइल के इस कदम और तेहरान में धमाकों की खबरों ने हालात और गंभीर बना दिए हैं और अब दुनिया की जो नज़रें हैं वो इस पूरे मामले पर टिकी हुई हैं कि आखिर किस तरह से ये टकराव वो रुकता हुआ नजर आएगा या फिर इसमें और शिद्दत देखने को मिलेगी। तो इजराइल के वज़ीर दिफा ने इसकी तस्दीक संभावनाएं लगाई जा रही थी, लेकिन हमने कहा था कि यूएस अटैक करेगा और ये इजराइल ने भी अटैक किया। तो ये एक हमला जो किया गया है यूएस और इजराइल का, ये दोनों ने मिलके ये जॉइंट अटैक है, जॉइंट ऑपरेशन किया उन्होंने और पहले प्रिवेंटिव अटैक किया था, उसके बाद फिर वो बिल्कुल तैयार हो गए, उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी। ईरान भी हालांकि डरने वाला नहीं है, ईरान लगातार अपनी बयानबाजी में अपना तीखा रुख दिखा रहा था। आप देख रहे हैं कि कैसी रिटेलिएशन होती है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस समय सब जगह बोल दिया गया है, इजराइल में एयर स्पेस बंद कर दिया गया है, सब लोगों को कहा है कि वो महफूज जगह पे जाएं और ये जो है ऑलरेडी एडवाइजरी जारी कर दी गई थी। ईरान भी इस तरफ जो है वो बार बार मानने को तैयार नहीं कि वो कहीं कमी है, लेकिन वो पूरा इसका बिल्कुल यकीनी तौर पर ऐसे में ईरान की तरफ से जो रिएक्शन आना है उसको लेकर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और ये बहुत अहम हो जाता है। जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है, क्या उसके पीछे से अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर कहीं ना कहीं ईरान को धमकाने की कोशिश कर रहा है, इस तरह के सवाल भी यहाँ पर उठ रहे हैं। लेकिन ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि अब किस तरह का रिटेलिएशन ईरान की तरफ से किया जाता है। तो प्रिवेंटिव अटैक की तस्दीक यहाँ पर कर दी गई है और अब देखना बेहद अहम होगा कि ईरान इसको लेकर क्या कुछ जवाबी कार्रवाई करता है, क्योंकि ईरान की तरफ से पहले भी वाजे किया गया है कि इजराइल अगर धमाके करेगा तो उसे नतायज भी भुगतने होंगे। अगर एक धमाका वहां से किया जाएगा तो उसका पलटवार भी देखने को मिलेगा। बहरहाल फिलहाल बताया जा रहा है कि ईरान में इमरजेंसी लगाई गई है और लोगों को एहतियात बरतने को भी कहा जा रहा है, क्योंकि हालात काफी कशीदा नजर आ रहे हैं और एक या दो नहीं कई धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं, जिसकी वजह से अफरा तफरी का भी माहौल है। नुकसान के अंदेशे को लेकर भी ईरान की तरफ से कोई बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियल जानकारी साझा नहीं की गई है। अभी ऐसा लग रहा है कि ईरान अभी आकलन कर रहा है और उसके बाद कोई पुख्ता जवाब ईरान की तरफ से दिया जाएगा। तो इजराइल ने ईरान पर हमला बोला है, इजराइल का हमला, ईरान पलटवार को तैयार है, ये भी बताया जा रहा है। देखना बेहद अहम होगा कि ईरान इसका जवाब किस तरह से देता है, क्योंकि ईरान की तरफ से पहले भी वाजे किया गया है कि इजराइल अगर कोई हरकत करता है या किसी ने भी ईरान को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, छेड़ने की कोशिश की, चैलेंज किया तो उसे करारा जवाब मिलेगा और उसे नतीजों को भुगतना होगा। तो यहाँ पर एक बड़ी कशीदगी बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये बताया जा रहा है कि यूएस इजराइल जॉइंट अटैक है। ये एक तरफ बातचीत चल रही है न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, तो दूसरी तरफ इजराइल के साथ मिलकर यूएस अटैक कर रहा है। ये दोहरे रवैये को लेकर भी कई अहम सवाल उठ रहे हैं। तो इजराइल ने हमले की तस्दीक की, प्रिवेंटिव अटैक इसको बताया जा रहा है और ऐसे में ईरान किस तरह का रद्देअमल इसको लेकर देता है, किस तरह का पलटवार करता है, ये बहुत अहम हो जाता है। तो इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला किया, तेहरान में धमाके और आसमान में धुएं का गुबार देखा जा सकता है। कई जगहों को निशाना बनाया गया है। प्रिवेंटिव अटैक की तस्दीक यहां पर इजराइल की तरफ से भी हो चुकी है। तो तेहरान में कई धमाकों की खबर है। ये कार्रवाई अमेरिका ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के बीच हुई है, जिससे इलाके में तनाव जो है वो और ज्यादा बढ़ गया है। तो प्रिवेंटिव अटैक यानी एहतियाती फौजी कार्रवाई शुरू कर दी गई है इजराइल की तरफ से और इजराइल ने इस बात की तस्दीक कर दी है। तो इजराइल के वज़ीर दिफा ने इस ऑपरेशन की तस्दीक की कि प्रिवेंटिव अटैक इजराइल कर रहा है ईरान पर और बताया जा रहा है कि यूएस भी इसमें मिला हुआ है। तो यूएस इजराइल प्रिवेंटिव अटैक ही बताया जा रहा है। लेकिन ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि ईरान इस पूरे मामले को लेकर
क्या कुछ आगे कदम उठाता है। तो ईरान ने पलटवार की तैयारी शुरू की है। यूएस इजराइल का जॉइंट अटैक इसे बताया जा रहा है। तो बता चले ईरान में 3 बड़े धमाके हुए। तेहरान समेत कई शहरों पर हमला हुआ है। अमेरिका और इजराइल का मुश्तरका हमला इसे बताया जा रहा है। यानी एक तरफ आप बातचीत की टेबल पर बैठे हुए हैं तो दूसरी तरफ आप इजराइल का साथ देकर ईरान को निशाना बना रहे हैं। तो इजराइल पर ईरान ने बड़ा हमला करते हुए तेहरान में कई धमाके किए। धमाके की कई आवाजें सुनी गई और धुएं के गुबार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धमाके कितने जबरदस्त होंगे। अफरा तफरी का माहौल बताया जा रहा है और एहतियात के तौर पर पूरे ईरान में इमरजेंसी नाफिज की गई है। ये भी जानकारी सामने आ रही है। उसके बाद ईरान आज जिस तरह से बयानबाजी कर रहा था और इजराइल जिस तरह से अपनी स्टेटमेंट को रख रहा था तो ये अंदाजा बिल्कुल था कि वो अटैक करेंगे ही करेंगे। तो हमारे नुमाइंदे भी ज्यादा जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं कि किस तरह से जो पूरे कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनको लेकर अंदेशा जताया जा रहा था और लगातार जो टसल अमेरिका और ईरान और इजराइल के बीच देखने को मिलते हैं उसकी वजह से जो एक खतरा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है। तो ईरान में 3 बड़े धमाके हुए। तेहरान समेत कई शहरों पर हमला हुआ है। अमेरिका और इजराइल का मुश्तरका हमला ये बताया जा रहा है जिसमें इजराइल ने हमला करते हुए तेहरान को दहलाने की एक बार फिर से कोशिश की। प्रयास कर रहे थे कि इस तरह की कोई सिचुएशन ना आए, लेकिन पता था कि इजराइल जो है वो यूएस के साथ मिलकर अटैक करेगा। इसका अंदेशा हो चुका था। जी मीडिया नेटवर्क ने इसको कई दिन पहले भी ये बताया था कि ये भी हो सकता है और वो अभी बात फैक्ट नजर आ रही है। आपको बता दूं कि वहां पर धुएं का गुबार है और चारों तरफ जो है वो उन्होंने स्टेटमेंट भी जारी कर दिया। इजराइल की तरफ से स्टेटमेंट भी आया कि फर्स्ट स्ट्राइक उन्होंने की है, यूएस उनके साथ है। तो ये ईरान जो है अभी उसकी रिटेलिएशन की खबरें जल्दी आने वाली है। ईरान भी कोई कम नहीं है, आपको बता दूं वो भी तैयारी किए हुए हैं और उन्हीं सी चीजों पर को लेकर तो तनाव था कि इजराइल के पास जो टेक्नोलॉजी है वो ईरान के पास जो टेक्नोलॉजी है या अमेरिका क्या चाहता है, ये सारी चीजों को लेकर तो टकराव था। और इस समय ईरान कैसे रिटेलिएट करता है ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। हालांकि वो टिके रहे हमेशा। बिल्कुल यकीनी तौर पर इस तरह की कई कयासराइयां लगाई जा रही हैं और आकलन यहाँ पर कहा जा रहा है। लेकिन बताया जा रहा है कि तेहरान में जिस तरह से धमाके हुए हैं और ईरान को धमकाने की कोशिश की, हालांकि प्रिवेंटिव अटैक का नाम इसको इजराइल दे रहा है, लेकिन ईरान ने पलटवार की तैयारी शुरू कर दी है क्योंकि ईरान की तरफ से पहले भी वाजे किया गया है कि किसी भी तरह की हिमाकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और करारा जवाब दिया जाएगा। तो इजराइल की तरफ से जो ये अटैक किया गया है और बताया जा रहा है कि यूएस इजराइल दोनों का ये जॉइंट अटैक है जिसको प्रिवेंटिव अटैक ये कह रहे हैं। एक तरफ दोनों के बीच बातचीत चल रही है, जेनेवा में अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत का दौर देखने को मिल रहा है। तो दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से जो हिमाकत की गई है इसके बाद से कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है और क्या मकसद है। तो तेहरान में धमाके की आवाजें सुनी गई हैं। इजराइल ने हमले की जानकारी दी है। इजरायली वजीर दिफा ने इस हवाले से जानकारी दी है। ईरान ने पलटवार की तैयारी शुरू की है, ये भी जानकारी है। यूएस इजराइल का जॉइंट अटैक ये बताया जा रहा है। ईरान में 3 बड़े धमाके हुए हैं। तेहरान समेत कई शहरों पर हमला किया गया है। अमेरिका और इजराइल का मुश्तरका हमला ये बताया जा रहा है। तो प्रिवेंटिव अटैक इसको बताया जा रहा है और इजराइल के वजीर दिफा ने भी इस हवाले से जानकारी दी। उन्होंने इस बात की तस्दीक की। तो ईरान ने भी बताया जा रहा है कि पलटवार की तैयारी कर ली है और ईरान क्या पलटवार करता है और फिर उसके बाद क्या ये वार पलटवार फिर से देखने को मिलेगा और फिर से ईरान और इजराइल कशीदगी देखने को मिलेगी, ये अहम सवाल यहाँ पर उठ रहा है क्योंकि पहले भी जो कशीदगी थी वो काफी मुश्किल के बाद ही शांत हो पाई थी और एक बार फिर से इजराइल और अमेरिका का जॉइंट हमला ये बताया जा रहा है। एक तरफ अमेरिका बातचीत कर रहा है, दूसरी तरफ इजराइल का साथ दे रहा है। ऐसे में कई बड़े सवाल यहाँ पर अमेरिका की कारकर्दगी को लेकर भी सामने आ जाते हैं। तो इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला बोला है। तेहरान में धमाके की आवाज सुनी गई है। इजराइल ने हमले की जानकारी दी है। इजरायली वजीर दिफा ने भी इस हवाले से जानकारी दी।